दोस्तों नमस्कार। हम अपनी संवाद की इस पत्राचार के संवाद की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का संवाद लेकर आए हैं। एक बहुत ही विशेष संवाद है। आप कृपया करके इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। महाराज साहब आगे कहते हैं, सामान्य इंसान की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि उसे स्वतंत्रता अच्छी लगती है, परंतु जवाबदारी नहीं। वह स्वतंत्रता के साथ अनुयायी बनने को तैयार होता है, परंतु जवाबदारी स्वीकारने के साथ नेता बनने को तैयार नहीं होता। तेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब यही है। ओहदे से दूर भागने के नुकसान सज्जनों को पता न हो, ऐसा मैं नहीं मानता। उनके साथ तकलीफ यह है कि वे जवाबदारी स्वीकार करने को नहीं आते, परंतु पूर्णवान सज्जनों को अपने आप को इस कमजोरी से मुक्त करना ही होगा। उन्हें यह बात समझनी ही होगी कि एक संत एक दिन में 5 या 10 इंसानों का हृदय परिवर्तन कर सकता है, परंतु सत्ता तो एक ही रात में लाखों करोड़ों इंसानों का जीवन परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर सकती है। चिंतन याद कर उन कुमार पाल महाराजा को जिन्होंने अपनी हुकूमत, जिन 18 देशों पर उनकी हुकूमत चलती थी, उन 18 देशों में उन्होंने जिस तरह से जीव दया का पालन करवाया, पिछले 1000 सालों के इतिहास में कोई उसकी तुलना में नहीं आ सकता। एक छोटे से जीव को मारने की बात तो दूर, परंतु मार शब्द बोलने पर भी प्रतिबंध था। यह किसका प्रभाव था? प्रचंड पुण्यवान सज्जन के राज सत्ता पर आधिपत्य का प्रभाव था। याद कर उस तानाशाह हिटलर को जिसने गैस चेंबर में लाखों यहूदियों को जिस निर्दयता के साथ में ख़त्म करा दिया था, उसकी क्रूरता की बराबरी में भी कोई नहीं आ सकता। इसके पीछे क्या कारण था? दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इसके पीछे, इन दोनों उदाहरणों के पीछे क्या कारण होता होगा, क्या होना चाहिए? कुछ विचार करिए, हम आगे बताते हैं। गुरुदेव आगे लिखते हैं, क्रूर दुर्जन का राज सत्ता पर आधिपत्य। चिंतन अपनी डायरी में यह बात जरूर लिख के रखना कि सूर्य की दिशा बदलने पर जिस प्रकार परछाई भी अवश्य बदलती है, उसी प्रकार सत्ता स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के मानस के आधार पर, सत्ता स्थान पर बैठे व्यक्ति के मानस मतलब मन के आधार पर, चिंतन के आधार पर प्रजा के जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। कुमारपाल का मानस प्रजा में निर्भयता का वातावरण पैदा कर सकता है, तो हिटलर का मानस प्रजा में भय का साम्राज्य भी पैदा कर सकता है। बात एकदम स्पष्ट है। परिधि का निर्णय केंद्र के हाथ में ही है। अब तो प्रजा की उन्नति का निर्णय सत्ता के हाथ में। अब तो तू कबूल करेगा ना कि सत्ता का केंद्रीय बल सज्जन ही होने चाहिए और कोई नहीं। चिंतन लिखते हैं, महाराज साहब आपके पत्र की प्रस्तुति, आपने पत्र में जो प्रस्तुत किया है, मुंहतोड़ दलील का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फिर भी एक प्रश्न मन में यह उठा करता है कि सत्ता स्थान पर आने में सफल बने हुए सज्जन को दाव पेच अपनाकर सत्ता भ्रष्ट करने में दुर्जन कामयाब तो नहीं होंगे ना? अर्थात क्या अपनी दुष्टता से दुर्जन सज्जन को सत्ता भ्रष्ट तो नहीं करेंगे? इस सवाल का जवाब देते हैं, गुरुदेव तेरी शंका बराबर है। यह सब सुनकर अब सुनिए मज़ेदार उत्तर। समझ ले कि एक थिएटर में एक ऐसा पिक्चर चल रहा है जिसका जनमानस पर खूब गहरा असर पड़ रहा है। पिक्चर की कहानी इतनी प्रेरक है कि उसने 2 भाइयों के बीच में कलेश मिटा दिए, 2 दुश्मनों को मित्र बना दिया है, 2 भागीदारों के बीच समाधान कर दिया है। थिएटर में से बाहर निकले हुए दर्शकों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब यदि इस पिक्चर की ताकत तोड़नी हो, अर्थात जिस थिएटर में यह पिक्चर चल रहा हो उस थिएटर में जाने वाले दर्शकों की संख्या एकदम कम करनी हो,
तो सामने के थिएटर को अपने थिएटर में इस पिक्चर से भी बढ़िया पिक्चर दिखाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? यह कि एक स्थान से अच्छे को हटाने के लिए उसके स्थान पर ज़्यादा अच्छे को लाना पड़ेगा, खराब को लाने से नहीं चलता। इसी प्रकार एक स्थान से खराब को हटाने के लिए उसके स्थान पर उससे भी ज़्यादा खराब को लाना पड़ता है, अच्छे को लाने से काम नहीं चलता। संक्षेप में कहा जाए तो कोयल की जमी जमाई सभा मोर से टूटती है, कौवे से नहीं। और इसी प्रकार कौवे के अत्याचार को अच्छा कहलाने के लिए गरुड़ या चील को मैदान में आना पड़ता है, हंस का वहाँ काम नहीं। अब सुन तेरे सवाल का जवाब। सत्ता पर स्थान पर बैठे हुए सज्जनों को सत्ता भ्रष्ट करने में दुर्जन कामयाब नहीं होगा, परंतु उससे ज़्यादा सज्जन ही कामयाब होता है जिस सज्जन ने सत्ता पर आने के बाद जन कल्याण के ही कार्य सतत किए हैं, गरीबों के कलेजे को ठंडक पहुंचाकर उनकी दुआएं पाई है, धनवानों को सलामती दी है, जनमानस में सुसंस्कारों के बीज बोए हैं, छोटे से छोटे आदमी की ज़रूरत को पूरी करके संतोष दिया है, शिष्ट पुरुषों की मान मर्यादा रखी है। ऐसे सज्जन को जब लोग सत्ता स्थान पर बिठाना चाहते हैं तब उसे सत्ता से भ्रष्ट करने में दुर्जनों को सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। हालांकि यह तो राजनीति है जहाँ कोई हमेशा के लिए शत्रु नहीं होता और कोई हमेशा के लिए मित्र भी नहीं होता। इसलिए तेरे द्वारा व्यक्त की गई शंका सही भी हो सकती है, फिर भी इस भया स्थान को महत्व न देते हुए सज्जन को सत्ता पर लाने बिना प्रजा के सुख शांति संस्कारों को सलामत नहीं रखा जा सकता। चिंतन गुरुदेव आगे कहते हैं, पिछले पत्र के अनुसंधान में इस पत्र में मैं तुझे कुछ लिखना चाहता हूँ। एक बात याद रखना कि दूसरे सबसे ज़्यादा बुरे बनने में जितना खतरा है उससे अनेक गुणा खतरा दूसरे सबसे अच्छा बनने में है। मतलब दूसरों से ज़्यादा बुरा बनने में जो खतरा है उससे ज़्यादा खतरा दूसरों से अच्छा बनने में। विष्ठा की अपेक्षा गंदगी के ढेर को इतना खतरा नहीं जितना खतरा गुलाब के पौधों की अपने बागीचे को है। जेब कतरों की अपेक्षा गुंडों को इतना खतरा नहीं जितना खतरा सज्जन की अपेक्षा संत को है। इसका मतलब यह कि ज़्यादा बुरा ज़्यादा सुरक्षित है, अर्थात कम खराब को लोग फिर भी चुनौती देते हैं, परंतु ज़्यादा खराब को तो लोग दूर से ही नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ज़्यादा अच्छा असुरक्षित है, अर्थात कम अच्छों की तो लोग शायद अवगणना ही करते हैं, परंतु ज़्यादा अच्छों को तो पूरा फ़ायदा ही उठाते हैं। जिसकी नज़र के सामने यह वास्तविकता है उसके मन में कभी यह विचार नहीं आएगा कि ज़्यादा अच्छा बनने जाने वाले को क्यों ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। सद्गृहस्थ की अपेक्षा सज्जन को, सज्जन की अपेक्षा संत को और संत की अपेक्षा परमात्मा को क्यों ज़्यादा सहन करना पड़ता है। यह तो उनकी नियति है। फिर भी ज़्यादा अच्छे लोग अपनी अच्छाई छोड़ने का कभी विचार तक नहीं करते। इससे तो बुरे थे, यह ठीक था, ऐसे विचार पल भर के लिए भी नहीं करते। और यही अभिगम प्रत्येक सज्जन का होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक सज्जन का अभिगम ये होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये जो पहले बुरे थे वो उतना बुरे नहीं थे जितना कि अभी हम इस सज्जन पद पे हैं। हमें इस सज्जनता को उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से बुरे करते हैं। यह तो संसार है, यहाँ तो अच्छे से भी बुरों का संख्या ज़्यादा है। इतनी ही नहीं, बुरों से परेशान करने वाले जितने नहीं उतने अच्छे को परेशान करने वाले हैं। गालियाँ सुननी पड़ती हैं इसलिए व्यापारी अपना पेमेंट छोड़ नहीं देता। रेड पड़ती है इसलिए घबराकर रिक्शे वाला झोपड़ी में रहने नहीं चला जाता। कुछ दुर्जन टीका टिप्पणी करते हैं, परेशान करते हैं, सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ देते। एक बात तेरी डायरी में लिख रखना कि दूसरों की टीका टिप्पणी से घबराकर जो अपनी सही प्रवृत्ति को छोड़ देता है
उससे अपने जीवन के विकास की आशा भी रखने का अधिकार नहीं है। मैं तो यहाँ यह कहूँगा कि अग्नि को पाकर सोना विशुद्ध ही बनता है, पानी को पाकर सीमेंट मजबूत ही बनता है, हल की चोटें सहकर खेत कोमल ही बनता है, तो टिकाऊ की झड़ियाँ स्वीकार कर सज्जन समृद्ध ही बनता है। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। आगे हम इस पत्राचार को जारी रखेंगे और आप सभी के कमेंट के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि ये पत्राचार, जिसमें कुछ अवश्य गलतियाँ मुझसे हो रही हैं पढ़ने के दौरान, आप आशा करते हैं आप सभी क्षमा करेंगे और बताएंगे कि क्या आप कुछ समझ में आ रही है, इस पत्राचार को आगे जारी रखा जाए या इसके कुछ गूढ़ बातों को ही समझाया जाए, वो उचित रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।